हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। देखिए, ज्ञान सागर क्लासेस एक मात्र प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सीएमए फाउंडेशन से लेकर के प्लेसमेंट तक की तैयारी देखने को मिलती है। यहां पर हम लोग आपके लिए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल के साथ साथ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी भी कराते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो सेशन के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आपके जो पेपर नंबर 11 इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स, उसका एबीसी एनालिसिस। देखिए, एबीसी एनालिसिस के तौर पे मैं यहाँ पर बात करूंगा कि आपका जो पेपर है उसमें कौन कौन से इस बार दिसंबर 25 के एग्जाम के लिए कौन से ऐसे टॉपिक हैं या कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो रिलेवेंट हैं और इस बार एग्जाम में आएंगे। तो ये जो मैं एनालिसिस बना रहा हूँ वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का और जो लेटेस्ट इंस्टीट्यूट की साइट पे एमटीपी लॉन्च होती है उसके बिहाफ पर मैं आपके सामने यहाँ पर बात कर रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं अपने इस सेक्शन के बारे में। देखिए, सबसे पहला सेक्शन अपना कंपलसरी पार्ट का होता है जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स को कैरी करता है, तो कुल मिलाकर के 30 मार्क्स की कवरेज आपकी पहले सेक्शन कंपलसरी पार्ट से होती है। इसके बाद दूसरा सेक्शन जो है वो एफएम की थ्योरी और दूसरे का ए और बी पार्ट जो है वो एफएम की थ्योरी आती है, बीडीए की थ्योरी आती है। देखिए, एफएम की थ्योरी में मैं बात करूं तो यहाँ पर देखें आप, ये पहला चैप्टर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है और पहला चैप्टर यहाँ पर कम इंपॉर्टेंट है। दूसरा मॉड्यूल जो है इसमें कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट की थ्योरी पूछी जाती है। तो आप जरूर से ये, अगर आप पहला चैप्टर ना भी पढ़ें तो मतलब थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दूसरा चैप्टर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। 100% थ्योरी आपको यहाँ से पूछेगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो थ्योरी आएगी वो इस दूसरे चैप्टर से ही आएगी। चलिए, बीडीए की थ्योरी जो है बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, तो आपको पूरा पढ़ना ही है। उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो लगभग आपको सारे पढ़ने हैं, क्योंकि बीडीए की थ्योरी आपके आखिरी सेक्शन में भी कवर होगी, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स की, और एक यहाँ पर भी कवर होगी। तो ये आपको पूरा ही सारे कुछ चीजें ही आपको पढ़नी है। इसके बाद थर्ड का ए पार्ट स्टूडेंट में बात करूँ, रेशियो एनालिसिस का सवाल कंफर्म है, फिक्स है, 100% एग्जाम में आता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेशियोस निकालने को बोल सकता है, या उन रेशियो की मदद से आपको एक इनकम स्टेटमेंट बनाने को बोल सकता है, या उन रेशियोस की मदद से आपको बैलेंस शीट बनाने को बोल सकता है। तो ये बात मैंने आपको थर्ड के ए पार्ट में बता दी। थर्ड का बी पार्ट जो है वो अक्सर कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछता है। लास्ट अटेम्प्ट में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट आया था, उससे लास्ट अटेम्प्ट में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट आया था। तो इस बार एक्सपेक्टेशन जो है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट की है, और नहीं तो इस बार अल्तमान मॉडल और जो अलग से कुछ मॉडल्स हैं उसके बारे में पूछ सकता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट, अल्तमान मॉडल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फोर्थ का ए पार्ट जो है वो फिक्स है, कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने को आता है, तो दोनों ही आपको पढ़ के जाने हैं, बहुत ही सिंपल चीज है। फोर्थ का बी पार्ट भी ऑलवेज फिक्स है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए बोलता है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन को लेकर के ये टॉपिक है, तो ये आपको यहाँ पर कवर करना है। इसके अलावा फिफ्थ के ए और फिफ्थ के बी पार्ट में कैपिटल बजटिंग का आपका चैप्टर है। कैपिटल बजटिंग का जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो एक तो रिप्लेसमेंट डिसीजन का बनता है, और एक आपका जो है छोटा क्वेश्चन जो बनेगा वो भी आपको कैपिटल बजटिंग से नॉर्मल एनपीवी कैलकुलेशन, पीआई की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन एक आपका रिप्लेसमेंट का सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद सिक्स का ए पार्ट भी बिल्कुल फिक्स है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सवाल आता है, और ये सवाल आपको फोरकास्टिंग मेथड से देखने को मिलेगा। तो फोरकास्टिंग मेथड से हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन कैसे बनाते हैं उसको आपको जरूर से देखना है। इसके बाद सिक्स के बी पार्ट के अंदर जो सेक्शंस कवर होते हैं वो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल क्रेडिट पॉलिसी है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल यानी क्रेडिट पॉलिसी का सवाल पूछा गया था, तो इस बार इन्वेंट्री मैनेजमेंट से सवाल पूछा जाएगा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आप यहाँ पर कवर कर लेना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, परचेस कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये आपने कॉस्टिंग के अंदर भी पढ़ रखा है, वहां से ये सेक्शन आपका कवर होगा। इसके बाद स्टूडेंट मैं बात करूँ सेवंथ का ए और बी पार्ट में, तो सेवंथ का बी पार्ट कन्फर्म है, लीवरेज आएगा। ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज निकालने के लिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है। और अगर सेवंथ के ए पार्ट में बात करें तो यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड पॉलिसी अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में डिविडेंड पॉलिसी पूछा गया है, तो इस बार उम्मीद कैपिटल स्ट्रक्चर की है। इसके अलावा एक क्वेश्चन अपना ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट का भी बनता है, मैं बता दूं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। आप इसको भी देख के जाएंगे, ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। अब देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर में जो नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसके अलावा मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, ऐसी अलग अलग अप्रोचेस बना रखी हैं अपन ने। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच रिलेवेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको देखना है। ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट का एक क्वेश्चन, एक तरीके का सिंगल तरीके का क्वेश्चन बनता है, वो आपको यहाँ पर देखना है। इसके अलावा एट ए और एट बी जो है वो फिक्स है, बीडीए की थ्योरी आ रही है,
बिजनेस डेटा एनालिटिक्स की, तो ये तो आपको कंफर्म पूरी देखनी ही है। देखिए ओवरऑल मैं बात करूं तो पूरे सिलेबस की बहुत आसान सा सिलेबस है, और एफएम का सिलेबस जो है या एफएम का कोर्स जो है बहुत ज़्यादा लेंदी कोर्स नहीं है, बहुत छोटा सा कोर्स है। मैंने आपको बहुत गिने चुने चैप्टर बताए, ऑलवेज क्वेश्चन मिलता है। कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेशियो, इन सब से क्वेश्चन फिक्स है, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएगा। लीवरेज का क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएगा। देखिए अब मैं थोड़ा सा अटेम्प्ट करने का तरीका आपको बता देता हूँ कि क्या आपके लिए आसान पड़ता है, क्या मुश्किल। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर थ्योरी पार्ट को आप कोशिश करें अवॉइड करने की, मैं तो कहूँगा, क्योंकि थ्योरी में जरूरी नहीं है कि आपको पूरे नंबर मिले, आपने अच्छा लिखा है तो है। देखिए मैं आपको सबसे पहले बात करता हूँ कि प्रैक्टिकल पार्ट में आपको जो अटेम्प्ट करना चाहिए वो पहली प्रायोरिटी पर रेशियो फंड फ्लो स्टेटमेंट कर लेंगे। दूसरी प्रायोरिटी पर आपको ये कर लेना है कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बस्टिंग को एक बार आप स्किप कर सकते हैं। थर्ड प्रायोरिटी पर आप वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट लेंगे। चौथी प्रायोरिटी पर आप जो है कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज लेंगे। अब देखिए अपने पास जो पांचवा क्वेश्चन है वो ये दो थ्योरी में से या कैपिटल बस्टिंग में से आप ले सकते हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर हम अगर बिजनेस डेटा एनालिटिक्स पढ़ के ही नहीं जाए तो काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। ये छोड़ दिया आपने, ये छोड़ दिया, कैपिटल बस्टिंग अटेम्प्ट कर लिया, काम हो गया। लेकिन कई बार स्टूडेंट या लगभग आप ही मान लें कैपिटल बजटिंग से जो रिप्लेसमेंट का सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है या कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलता है वो थोड़ा क्रिटिकल या टिपिकल सा लगेगा। लगभग आधा पेज, पौन पेज, एक पेज का सवाल होगा, तो बड़ा क्वेश्चन देख करके जनरली बच्चे घबरा जाते हैं। अगर एज इट इज मॉड्यूल का है तो कर दोगे, अदरवाइज नहीं कर पाते अपन। तो ऐसे केस में आप जो है कैपिटल बस्टिंग अगर अवॉइड करते हो तो फिर आपको थ्योरी पढ़ के जरूर जानी है। अब अगर आपने एफएम की बेसिक थ्योरी पढ़ रखी है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, तो उससे एक सवाल देखने को मिलेगा, वो आप कर लेंगे और बीडीए की थ्योरी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। जबकि यहाँ पर अगर क्वेश्चन करने जाएंगे तो लेंदी आएगा, और लेंदी क्वेश्चन आपका बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप इसको अवॉइड करके थ्योरी को आप चुन सकते हैं। ये सारी बातचीत मैंने आपके सामने कर ली, तो अकॉर्डिंगली आप जो है फिफ्थ सेक्शन का चुनाव अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि कहाँ से आपको लेना है। तो चलिए स्टूडेंट, ये सारी बातें आपको मेरी समझ में आ गई होंगी। तो ये एबीसी एनालिसिस आज इस सेशन के अंदर मैं ये रखूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। तो आपके एग्जाम नियर हैं, तो उसको लेकर के सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग एग्जाम लिखें। कोई भी प्रकार का अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है या डाउट पूछना है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो इसके आज के इस वीडियो सेशन में मैं